अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड है और इंडिया की जो कप्तानी है शुभमन गिल करेंगे और कप्तानी के हवाले से डिटेल में बात भी करेंगे और साथ ही जो इंग्लैंड की कप्तानी है वो बेन स्टोक्स करेंगे। 5 टेस्ट मैच हैं। 20 जून यानी कि जुम्मे के दिन पहला मैच शुरू होगा और अब देखते हैं। और इसमें विराट कोहली नहीं है, उनको बहुत याद किया जाएगा, बहुत मिस किया जाएगा। रोहित शर्मा नहीं है। लेकिन साथ ही जिस तरह मैंने बात की कप्तानी के हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि बुमराह जो है पहले कप्तानी कर चुकी है इंडियन साइड के टेस्ट में, लेकिन जब इस बार उनको कप्तानी ऑफर की गई ड्यूरिंग आईपीएल में उनसे बातें की वगैरह की गई कप्तानी के हवाले से, जब बोर्ड ने उनको बुलाया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वर्कलोड मैनेजमेंट जो है ठीक है, एक अच्छी चीज़ है और प्लेयर्स को इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि आप एक लीग के मैच खेल रहे हैं प्रॉपर, आप एक लीग के जहाँ पे आई थिंक आईपीएल 2 माह की होती है और उसमें वैसे मैं देख रही थी कितने मैचेस हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं और आप खेल रहे हैं वो, और कोई एक भी ऐसा मैच नहीं है जो आप मिस नहीं कर रहे, और उसके बाद जैसे ही नेशनल ड्यूटी आती है तो वहाँ पे प्लेयर्स क्यों ये बातें सामने रखते हैं। और वहाँ से भी चीज़ें देखी गई, विराट कोहली जो हैं उनको शायद वो खुद रेस्ट मांगते थे और उनको वापस भेज दिया जाता था और कहा जाता था कि किसी अपने मसाइल की वजह से वापस गए हैं या फिर अवेलेबल नहीं है टीम के लिए। कभी एक दो बार ये चीज़ें हुई कि उनकी जब बेटी की पैदाइश थी तो उस मौके पे वो चले गए, लेकिन उसके बाद बारहा ये काम किए गए बोर्ड की जानिब से। लेकिन बुमराह ने ये चीज़ सामने रखी है कि मैं कप्तानी कर लूँ क्योंकि 3 मैचेस की, क्योंकि 3 टेस्ट मैच मैं खेलूँगा और अगर बाकी 2 टेस्ट मैच नहीं खेलता तो एक मुनासिब चीज़ नहीं लगती और एक टीम का माहौल भी ठीक नहीं रहता कि मैं बाकी 2 टेस्ट मैच की कप्तानी ना करूँ, उसके लिए कोई और कैप्टन हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी और को कैप्टेंसी दे दें। और वहाँ पे शुभमन गिल को चूज़ किया गया और इस हवाले से तो मुझे लगता है शायद ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में बातें हो रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया में। मैं एक वो देख रही थी, एक पॉडकास्ट था जिसमें अ जॉस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड आपस में बात कर रहे थे और उनका भी यही कहना था कि शुभमन गिल को किस बिना पे कप्तानी दी गई है। लेकिन बुमराह ने वैसे चीज़ अच्छी नहीं की, लेकिन उसने चले खैर साफ मना भी कर दिया और उसने ये भी कहा कि मैं टीम को पहले रखता हूँ और इसीलिए मैं 3 टेस्ट मैचेस की भी कप्तानी नहीं कर रहा। मतलब कि आईपीएल जब हुआ तब आपने वहाँ पे 56 ओवर्स थे टोटल, जितने मैचेस हुए उसके आपने वो करवाए, लेकिन आप इंडियन टीम के लिए आप अवेलेबल नहीं है और टेस्ट क्रिकेट के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो बुमराह है वो इस टाइम के बेहतरीन बॉलर में शुमार होते हैं और तीनों फॉर्मेट के अगर कोई बॉलर अभी कोई सबसे अच्छा फास्ट बॉलर होगा, पेसर होगा पूरी दुनिया में इस टाइम, तो आई थिंक वो बुमराह का ही नाम सरे फहरिस्त है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, तो वहाँ पे आपका टाइम था कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुद पे और आप कैप्टेंसी करते हैं वहाँ जाके। और आपने है भी आपकी अवे सीरीज थी तो वहाँ पे ज़रा एक ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। साथ ही जो कि वाइस कैप्टन है ऋषभ पंत, उन्होंने गिल के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और साथ ही उनका ये कहना था कि जो बिग प्लेयर्स हैं, फिर बिग नेम है, वो यहाँ से जा चुके हैं या फिर वो हिस्सा नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। तो एक गैप फ़ील होगा, लेकिन अब जो न्यू प्लेयर्स हैं, फिर न्यू कल्चर है, उस चीज़ को दोबारा से बनाया जाए और इन प्लेयर्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए और काफ़ी उन्हें पॉजिटिव उनकी तरफ से बातें की गई। लेकिन अब देखते हैं जो 5 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें क्या रिज़ल्ट होंगे। इंग्लैंड जो है आई थिंक वो डोमिनेट करता हुआ नज़र आएगा इस बार, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो कैप्टन वाली चीज़ है, फिर एक शुभमन गिल को ऑल्दो कि वो उन्होंने आईपीएल में अच्छी कैप्टेंसी की, लेकिन उसके बावजूद भी अ, एक वो वाली अप्रोच जो है उनमें नज़र नहीं आई अब तक। क्योंकि आईपीएल के सारे मैचेस आपने भी देखे, मैंने भी देखे। तो एक आई थिंक यंग एक प्लेयर है, अगर आप उस पे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी और इंडियन टीम, मतलब उसकी अगर आप ज़िम्मेदारी दे रहे हैं ऊपर से टेस्ट क्रिकेट, तो बड़ी अजीब-सी चीज़। और यहाँ साथ ही बात करेंगे कि आईसीसी की जानिब से एक रूल सामने आ रहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये जो है 5 दिन क्रिकेट खेलेंगे। टेस्ट क्रिकेट जो है 5 दिन ही रहेगी और आई थिंक टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है कि आप उसे 5 दिन ही रखें। लेकिन खैर और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो गया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, न्यूज़ीलैंड इवन के, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, ये 4 दिन की खेलेंगे। और एक अजीब चीज़ भी इस लिहाज से है कि पाकिस्तान जैसी टीम जो है वो तो 5वें दिन जाके भी टेस्ट जो है मैच वो ड्रॉ कर लेती है, तो मतलब 4 दिन में तो इज़िली फिर मतलब कोई विन वाले चांसेस ही नहीं है। मतलब 5वें दिन हमें उम्मीद होती है कि शायद हमारी टीम वो मैच विन कर ले। तो 4 दिन अगर आप रखेंगे तो उसमें तो कुछ भी नहीं हमारा होगा। लेकिन ख़ैर अगर आप माज़ी मतलब हिस्ट्री उठाकर देखें टेस्ट क्रिकेट की, तो उसमें काफ़ी ऐसे मैचेस हैं जो कि
4 दिन भी ज़्यादातर 4 दिन उन्हें क्रिकेट मतलब 4 दिन के अंदर ख़त्म हुए और कुछ ऐसे हैं जो 3 दिन के हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो चीज़ एक लंबे अरसे से अरसे-दराज से चल रही है वो शायद ख़त्म करना मतलब और मुनासिब भी नहीं है। अगर आपने कोई रूल निकालना है तो आप सारी टीम्स के लिए सेम निकालें। वहाँ पे आप 3 टीम्स हैं इनको फ़ेवर दे रहे हैं। हालाँकि वो 3 टीम्स हैं जो कि आई थिंक 3 दिन के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेल लेती हैं, टेस्ट मैच ख़त्म कर लेती हैं। लेकिन जो बाकी टीम्स हैं, छोटी टीम तो ख़ैर अब कोई भी नहीं है, अब तो हर टीम ही एक से बढ़ के एक है। लेकिन पाकिस्तान जैसी टीम जो कि टेस्ट क्रिकेट में आज भी लैग करती है, तो आप ऐसी टीम के साथ ज़्यादती मत करें और एक फ़िज़ूल सा रूल है फिर मतलब वही बात है कि जब वैसे बात मैं नहीं करती लेकिन ये बात कही जाती है कि सब लोग ये बात करते थे कि जब इंडियन कोई आएगा आईसीसी का कोई प्रेसिडेंट बनेगा, चेयरमैन बनेगा, तो उसके बाद ऐसे रूल्स जो हैं लागू कर दिए जाएँगे जो कि इंडियन साइड को फ़ेवर देंगे। लेकिन यहाँ तो इंडिया के साथ क्योंकि अकेली इंडिया का तो नहीं दे सकते थे, वो तो साफ ज़ाहिर होना था, तो साथ इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को भी दे दिया। तो मुझे लगता है कि शायद एक मुनासिब चीज़ नहीं है और ये काम नहीं करना चाहिए और जेशा जब से आए हैं तब से कोई ना कोई चीज़ें इस तरह की निकल भी रही हैं। ओडीआई में हमने सुना है कि पहले 35 ओवर में 2 बॉल्स होंगे, उसके बाद 1 बॉल का इस्तेमाल होगा और इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन वो जो एक रूल है वो एक अच्छा है कि जो कैच बाउंड्री पे जाके जंप करके होता है वो इल्लीगल है, वो वाला कैच एक्सेप्ट नहीं होगा और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स पहले भी नहीं करते। तो हम तो वही बात करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। और इसी के साथ देखते हैं कि टेस्ट मैच जो है अब आगाज़ होगा 20th जून से और इसको एन्जॉय करें। और इसी के साथ इजाज़त दिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं, इंग्लैंड या इंडिया या फिर क्या लगता है कौन सी टीम जो है टेस्ट सीरीज़ विन करने जा रही है। अल्लाह हाफ़िज़।